अस्सलामुअलैकुम। आज लेक्चर 32 स्टार्ट कर दिया है हमने, और वो भी कैफ 1 का। अच्छा जी, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट को स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, और आज उसको एंड कर देंगे। टॉपिक तकरीबन ये एंड ही है, फिर देखते हैं कल फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नया टॉपिक प्रॉबेबली मैं एक्रूवल्स शायद करवा दूं आपको, मुझे तकरीबन 1-2 लेक्चर्स लगते हैं, ठीक है। एक्रूवल्स जो इंट्रो में पढ़ा हुआ है, मुझे पता है जैसे पढ़ा हुआ है, अच्छा पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी ज़रा एक फॉर्मेट पे, एक तरीके पे जो है वो आ जाए, क्योंकि एक्रूवल का टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है जो आगे आपके IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट में भी यूज़ होना है, IS 23 बोरिंग कॉस्ट में भी यूज़ होना है, फिर करेक्शन ऑफ एरर में भी इस्तेमाल होना है, उसके बाद फिर आगे कैश फ्लो का टॉपिक है, NPO का टॉपिक है, ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनके अंदर भी उसमें इस्तेमाल होना है। तो हर जगह ये भी आया होता है, ठीक है, इंट्रो का है, लेकिन मैं फिर वो थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, 1-1.5 दिन लगा लेते होते हैं उसके ऊपर, 2 भी लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है, वो भी पढ़ा सकता हूँ, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी शुरू करवा सकता हूँ, डिपेंड करता है कल मूड पे। अच्छा जी, एक्रूवल्स करें? अच्छा जी, तो फ़िलहाल तो पता नहीं ये भी ख़त्म होता है कि नहीं, आज पास पेपर 2 को भाई कह रहे थे नज़र लगी हुई है, उसको भी करना है आज। अच्छा जी, हमने एग्जाम्पल के अंदर क्या देखा था कि अगर कॉस्ट मॉडल है तो हमने कहा था कि देखें जी, पहले तो एसेट लाख का खरीदा, 10,000 डेप्रिशिएट हुआ, बुक वैल्यू आ रही थी 90, और इस दिन हमें पता लगा कि जी इसकी तो रिकवरेबल अमाउंट 72 हो गई है। तो हमने इस रिकवरेबल अमाउंट को देखा तो बुक वैल्यू से बहुत नीचे थी, तो हमने कहा इसका मतलब इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, बुक वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, बल्कि जुमला भी वही रखा हो मैंने, बल्कि रिकवरेबल अमाउंट ही बुक वैल्यू बन जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा एक लाइन छोड़कर 72 लिखना पड़ा हमें, रिवाइज बुक वैल्यू, और 18 रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, जिसकी एंट्री हमने क्या की, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी, 1 साल और गुजरा, और अगले साल के एंड पर 8,000 मजीद डेप्रिशिएट हुआ एसेट, और पहुंच चुका था 60 समथिंग पे, 64 पे, ठीक है। उसके बाद वो कहने लगे जी कि इस दिन, जिस दिन कैरिंग अमाउंट 64 है, इस दिन रिकवरेबल अमाउंट 95 हो गई है, बढ़ गई है। हमने कहा इसका मतलब इम्पेयरमेंट जो पहले रिकॉर्ड की थी उसको रिवर्स करने का वक्त हुआ चाहता है, ठीक है। तो फिर हमने कहा जी अच्छा, कोशिश करते हैं इम्पेयरमेंट को रिवर्स करें, लेकिन इम्पेयरमेंट को रिवर्स करने के अंदर जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कहीं देखो ना, सादा बात, इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हो तो क्या होता है, एसेट कम होता है, और इम्पेयरमेंट रिवर्स हो तो एसेट बढ़ेगा। अच्छा, सारे फिजिकल वाले बच्चे इस क्लास में बैठे हैं ना, कोई हाइब्रिड वाला तो नहीं इधर बैठा हुआ टेस्ट करने के लिए कि जगह होती है या नहीं होती है? ये सारे जो यूं हिला रहे हैं ना, कल से अपनी क्लास में बैठा करें प्लीज़। अच्छा बेटा प्लीज़ देखें, हक तलफी नहीं करनी ना किसी की, ठीक है। जगह बन जाएगी तो मैं खुद आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन अभी स्टार्ट के अंदर थोड़ा पता तो लगने दें कि क्या सिचुएशन है। बच्चे तो पता है आपको, हिलजुल होती ही है, थोड़े बहुत बच्चे आते जाते भी हैं, तो प्लीज़ जो जहाँ पे एनरोल्ड है वहाँ पे बैठें। हाइब्रिड के अंदर, बॉयज़ के अंदर LCD बड़ी कर दी है ताकि उनको मैं और करीब से नज़र आऊँ। नज़र आ रहा हूँ करीब से? अच्छा जी, अच्छा क्या बात कर रहा था मैं, हाँ वापस, ठीक है बेटा, तो थोड़ा प्लीज़ ये आपने कोऑपरेट करना है, मेरा टाइम बहुत ज़ाया होता है वरना इस पर। अच्छा जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया एसेट अगर इम्पेयर होता है, इम्पेयरमेंट लॉस जब आता है तो एसेट नीचे जाता है, और जब इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स होने की बात आएगी तो एसेट ने ऊपर आना है। अब नीचे जाने की तो कोई हद नहीं है, जितना मर्जी नीचे ले जाओ, क्योंकि उस वक्त क्या बुक कर रहे हैं हम, लॉस, फ्यूचर का लॉस है, जितना मर्जी बुक करें। लेकिन जब रिवर्सल ऑफ लॉस की बात आती है तो ध्यान ये रखना होता है कि जब एसेट को बढ़ाना है तो इतना ना बढ़ जाए कि वो फ्यूचर के गेन को बुक करने का मौजिब बन जाए। तो उसके लिए फिर स्टैंडर्ड ने क्या रूल बताया कि बुक वैल्यू को मैक्सिमम, रिवर्सल के दिन, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के दिन बुक वैल्यू को मैक्सिमम जहां तक लेके जा सकते हो वो वैल्यू होती है जो अगर कभी इंपेयरमेंट ना होती तो उस दिन उसकी बुक वैल्यू होती। बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, ये है सीलिंग, छत, इससे ऊपर बुक वैल्यू नहीं जा सकती। यूं भी स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ने यूं भी लिखा हुआ है रिवर्सल के वक्त क्या करो, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस किस हद तक करो जी, जो लॉस आपने बुक किया था नेट ऑफ डेप्रीसिएशन उसको रिवर्स कर लो। ये दोनों बातें एक मतलब एक ही है,
ठीक है, क्या कहता है स्टैंडर्ड, क्या कहता है, जो आपने लॉस प्रीवियसली बुक किया है उसको नेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिवर्स कर सकते हो। यानी हमने लॉस बुक कितना किया था 18, लेकिन चूंकि एक साल गुजर गया था तो यहां पे कुछ हुआ था, 2 कम हुआ था गालिबन, तो बचता कितना था 16, तो 16 तक रिवर्स कर लो, ये स्टैंडर्ड ने कहा। ठीक है, या दूसरी बात स्टैंडर्ड ने क्या की हुई है, दूसरी बात क्या की हुई है कि बुक वैल्यू को मैक्सिमम वहां तक लेके जा सकते हो कि अगर इंपेयरमेंट कभी ना होती तो बुक वैल्यू जितनी होती। ठीक है, अब ये मसला कब है, जब कॉस्ट मॉडल है, क्योंकि इसमें फ्यूचर का गेन बुक होने का डर होता है। अगर यही रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो फिर मजे हैं, क्योंकि आपको पता है रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर हम ऑलरेडी फ्यूचर का गेन बुक कर रहे होते हैं। जब मॉडल रीवैल्यूएशन सिलेक्ट कर लिया तो एक और अकाउंट ओपन हो जाता है हमारे सामने, वो है रीवैल्यूएशन सरप्लस। वो अनलॉक ही कब होता है, जब हमारा मॉडल रीवैल्यूएशन होता है। तो खैर फिलहाल तो बात हो रही है कॉस्ट मॉडल की। तो कॉस्ट मॉडल के अंदर रिकवरेबल अमाउंट 95 है, अंधाधुंध नहीं लिख सकते, एक छोटी सी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। शॉर्टकट आपको पसंद नहीं आया था तो एक छोटी सी वर्किंग परफॉर्म करेंगे। वो वर्किंग क्या है, हमने रिकवरेबल अमाउंट सवाल से उठाकर लिखी और बुक वैल्यू निकाली किस दिन, जिस दिन रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट होने लगा है उस दिन बुक वैल्यू निकालेंगे। अगर कभी इंपेयरमेंट लॉस आया ही ना होता, कभी इंपेयरमेंट होती ही ना, तो हमने कहा जी ये एसेट अगर कभी इंपेयरमेंट ना होती तो मैक्सिमम जो नीचे तक आ सकता था वो कितना था 80। ठीक है, तो 80 तक बढ़ा सकते हो, इससे ऊपर अगर गया तो ये तो भाई 100 रुपए की कॉस्ट थी, 20 एक्सपेंस हो गया, इस वक्त 80 की कॉस्ट है जो मजीद एक्सपेंस हो सकती है, इससे ऊपर करोगे तो वो तो गेन दे रहा है, वो गेन रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, तो अगर कॉस्ट मॉडल है और इंपेयरमेंट का रिवर्सल आया है तो क्या उसूल है, अंधाधुन इसको नहीं लिखना 95 को, बल्कि इसको वर्किंग में ले आना है। क्वेश्चन में गिवन रिकवरेबल अमाउंट को लिखो यहां पर और बुक वैल्यू निकालो, हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट, और इन दोनों में से क्या चीज लोअर, वो लोअर क्या है आपकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू। यहां पे लिखोगे तो इंशाल्लाह आप ऊपर नहीं जाओगे, आप सही रूल के मुताबिक रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट बुक कर रहे होगे। ठीक है, सही है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है, अगर रिकवरेबल अमाउंट सवाल ने 95 दी है और हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट जो है वो 75 आ जाती है मिसाल के तौर पे, तो क्या होगा 75 आएगा, इधर 75 आएगा तो कितना रिवर्सल बुक हो सकता है 11। अब यहां पे पड़ा कितना होता है 16, तो ये तो नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन अगर नजर आए भी सही तो क्या हो जाएगा, कुछ लॉस रिवर्स हो जाएगा, बाकी फिर भी पड़ा रहेगा। अगली बार दोबारा कभी आ जाए रिवर्सल का मौका तो फिर मजीद वो लॉस रिवर्स हो सकेगा अगर बचा पड़ा हुआ तो, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। खैर ये बात गपशपी है, सादा बात। जब एसेट इंपेयर करने लगे थे, यानी कि हालात ऐसे, इंडिकेशंस ऐसे आए कि हमें लगा कि इंपेयरमेंट हो तो नहीं गई, चेक करते हैं, तो हमने 2 चीज़ें कंपेयर की, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। ये कम थी तो हमने इसको रिवाइज बुक वैल्यू बनाया और इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री पास की, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। कुछ अरसा गुजरा, बुक वैल्यू 64 थी, हालात बेहतर हुए, रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई। हमने कहा ये प्रीवियसली कम की थी तो लॉस बुक किया था, इस हद तक तो इजाज़त है आने की, तो चलो इसको बढ़ाते हैं। लेकिन कॉस्ट मॉडल होने की वजह से एक पाबंदी है कि इसको इतना ना बढ़ा लो कि फ्यूचर का गेन बुक हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस में। रिवन सरप्लस का तो अकाउंट ही अनलॉक्ड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए फिर ये वर्किंग की, रिकवरेबल अमाउंट जो सवाल ने दी हुई है नई वाली, इस दिन और इस दिन बुक वैल्यू अगर कभी इंपेयरमेंट ना होती, ये दोनों लिखेंगे और क्या लेंगे लोअर। लोअर क्या बन जाएगी आपकी रिवाइज बुक वैल्यू, और बैलेंसिंग फिगर क्या है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। अब रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट की एंट्री भी रिवर्स है, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री थी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, तो इसकी रिवर्सल की एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। यानी कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट इज बेसिकली तो रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस है, लेकिन असर क्या डाल रहा है, इनकम जैसे ही डाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर रहे हैं। आप एक एक्सपेंस को रिवर्स कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, प्रॉफिट को वो बढ़ाएगा, लाइक इनकम। ठीक है, कोई मसला, आगे बढ़े जी। क्या मतलब, मैंने वो की ही नहीं हुई, वो फेल नहीं होगी बेटा। अगर ये मिसाल के तौर पे 75 आता है तो यहां पे क्या आएगा, क्या, तो ये 11 आ जाएगा और ये 4 बच जाएगा। फेल क्यों होगी, फेल होंगे हमारे दुश्मन, नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम यहां 75 लेंगे ना बेटा। बेटा हम यहां क्या लेंगे, ये 75 आना है ना, तो इनमें से लोअर क्या होना है, तो यहां क्या लोगे, तो यहां क्या आएगा, तो वो करें ना, आंसर तो सेम आता है। चंगा भला मेरा सवाल हो ऐसे।
5 का टुंडा ही उड़ गया था सर। ओके चलें आगे, अभी जान दो फिर। अब ठीक है और सही है, चलो सारा सोल्यूशन ही खराब हो गया था मेरा। चलें आगे। अगर यही रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो यहां तक तो मामला सेम चला। इधर देखो था 90 पे एसेट पड़ा था, हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया, 18 रुपये इम्पेयर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। एंट्री वही सेम, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। कितने से? 18 से। फिर 1 साल और गुजरा, एसेट आया पड़ा है इस वक्त 64 पे, और सवाल ने कहा हालात अच्छे हो गए, रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई है और 95 है। आपकी आंखें कहाँ गई? जो यहाँ खुली थी और यहाँ पर बंद करके आंखें आपने 95 यहाँ पे लिखा, स्माइल पास की। क्योंकि अब मसला क्या है, जितना तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है रिवर्स होने वाला, वो रिवर्स हो जाएगा, और जो ऊपर वाला खाता है वो, क्योंकि मॉडल रीवैल्यूएशन है तो एक चीज अनलॉक हो चुकी हुई है और वो है रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट, तो वो सारा फ्यूचर गेन उसके अंदर डाल देते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता यहाँ पे। ठीक है, तो ये आसान काम था। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो आप रिवर्सल करते हुए आंखें बंद करके जो रिवाइज बुक वैल्यू गिवन हो वही लिख दो। ठीक है, अब रिवर्सल, अच्छा मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूँ। कोई बच्चा ये कहे सर 64 था यहाँ पे 50 आ जाता, ओ भाई फिर इंपेयरमेंट लॉस पे फिर इंपेयरमेंट लॉस आता, वो रिवर्सल तो ना होता। ठीक है, तो सवाल जो सामने हो उसको देखा करें, बाकी सवाल हर एक सवाल डिफरेंट होता है। अगर मजीद गिर जाता तो फिर लॉस आ जाता, भाई मसला क्या है? ठीक है, अच्छा तो अब इसके रिवर्सल की एंट्री क्या है? यहां से देखो, यहां से देखो, रीवन सरप्लस क्या हो रहा है? क्रेडिट, क्रेडिट नेचर की चीज है, बढ़ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ये भी प्रॉफिट की तरह से, और एसेट भी क्या हो रहा है? डेबिट। लेकिन हमने चूंकि लॉस बुक करते हुए अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को क्रेडिट किया था, इसलिए रिवर्सल बुक करते हुए अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को डेबिट कर रहे हैं। रीवन सरप्लस को 15 से क्रेडिट कर रहे हैं और पीएनएल को 16 से क्रेडिट कर रहे हैं। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस फिर भी 16 ही हुआ है, यहाँ पे भी 16 किया था, लेकिन यहाँ 16 ध्यान से निकालना पड़ा, यहाँ पे वर्किंग की बरकत से खुद ही निकल आया। ठीक है, तो ना करें इसको, इस तरह से ना करें, आपको परेशान होते हैं ना, तो मैंने इसीलिए कहा था कि छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, बस बात खत्म हो गई। जब छोड़ दिया तो फिर दोबारा क्यों ये सोचना, छोड़ दिया बस। अगर कॉस्ट मॉडल होगा और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का मौका आएगा तो हम ये वर्किंग करेंगे। जब ये समझ आती है तो यही करो ना, छोड़ो फिर। अगर आसान है तो करो और मुझसे कभी ना पूछना फिर सवाल, यही मैं कह रहा हूं जी। अच्छा जी, अब असल सवाल तो करें, जो असल में करने थे वो तो किए ही नहीं। लेकिन उससे पहले तैयारियां करते हैं कुछ, बल्कि पहले कर आते हैं वो सवाल, उसके बाद फिर यहाँ पे वापस आएंगे। वैसे ज़रा ये एग्जांपल्स भी कर ही लें यार, ये ज़रा मैं ना सोल्यूशन, कौन सा पेज है आप छोड़ें अभी फ़िलहाल, खबरदार फ़िलहाल कोई ना देखे। ऐसे ही कोई बच्चा कहे कि ये क्या है, अल्टरनेट मेथड सिखाना है अभी आज इंशाअल्लाह, थोड़ी देर में, जल्द आ रहा है आपके शहर में। नजर नहीं आया कुछ, देखा तो नहीं कुछ? ओके दैट्स कूल। चलो जी, एक छोटे छोटे 2 सवाल हैं, आई के अपने स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जांपल लिखी हुई थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सवाल की तरह से बना दिया। ठीक है, ये सवाल जरा पढ़ते हैं, सादे सादे सवाल। क्या पूछ रहे हो उससे? उसी से पूछ लो, दोनों चले जाओ बाहर। उससे पूछ रहा हूं मैं, यही तो कह रहा हूं मत पूछो जी। एग्जाम्पल 7, एन एसेट हैज कॉस्ट ऑफ 5 लाख। अभी मैं ना फिर सिर्फ रिवर्सल पक्का करवा रहा हूं, जो एक मेथड ऐसे अल्टरनेट आई के हमने पिछली बार नया डाल दिया किताब में, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, करनी तो फिर भी है। ठीक है, तो वो बिल्कुल एंड पे जाके करूंगा यार, अच्छा अगर ये लिख दे तो ये कर देना, बस इतना सही है, इसलिए खाम खा कंफ्यूज ना हो जाओ। रिवर्सल को जरा पक्का करते हैं। रिवर्सल पढ़ा है, कॉस्ट मॉडल है तो रिवर्सल के वक्त ध्यान से वर्किंग करके रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो अन्नेवाह, अन्नेवाह समझते हैं, अंधाधुंध। ठीक है जी, चले सवाल करते हैं। एन एसेट हैज कॉस्ट ऑफ 5 लाख एंड अक्यूमुलेटेड एप्शन ऑफ 2 लाख, इट्स रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड। अच्छा जी, ये डेट नहीं गिवन, कोई बात नहीं, ये जिस दिन की गिवन है बस यही डेट होगी। ये छोटी सी एग्जांपल है ना, तो ये एग्जांपल 7 कर रहे हैं जी। वर्किंग करते हैं, छोटी सी वर्किंग 1 होती थी ना हमारी जी, उसके अंदर बुक वैल्यू
डेट तो गिवन नहीं है, मैं लिख नहीं रहा। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट है 500 और अक्यूमुलेटेड डेप्शन है 200, तो बुक वैल्यू आ गई 300। ठीक है, उसके बाद एक लाइन खाली छोड़कर रिकवरेबल अमाउंट लिख लेते हैं। सवाल ने बताई रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, ये सफ़ा नंबर 318 पे आप ना जाएं भाई, ना जाएं, सवाल सामने है ना, हाँ अभी ना जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर आपने जाके सोल्यूशन भी देखने लग जाना, फिर देखना तो उसमें कहना ये क्या लिखा हुआ है। तो जब ये सारी बात पूरी हो जाएगी तो मैं ये मिटा दूंगा, जो इधर किया होगा वही इधर होगा, थोड़े से फ़र्क के साथ। ओके, वो फ़र्क क्यों बता दूंगा। अच्छा जी फरमाएं। 200 तुसी क्या आ गया जी? ओ नो, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, आ गया, आ गया। अब क्या करें? एंट्री करेंगे, और क्या करेंगे? एंट्री जो आज तक करते आए वही करेंगे, और क्या करना है आपने। थोड़े से फासले पे रखते हैं क्योंकि अगला सवाल जो है रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है, तो ज़रा सामने सामने एंट्रीज हों, ऐसे आमने सामने हों जी। इम्पेयरमेंट लॉस आया है जी। सर नेगेटिव साइन लगाते नहीं हैं आप, हमें कैसे पता लगे ये लॉस है? लिखा तो हुआ है उस तरफ जी। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री करो। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। लो जी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाया करता है ये? बैलेंस शीट में। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस और एक्यूमुलेटेड, ये टॉपिक आज ख़त्म है जी। 2020। ओके, अगली बात नेक्स्ट ये होगी इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री। आगे बात बढ़ाई उसने, नहीं बढ़ाई? ओह नो, अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर तैयारी किसी और चीज़ की हो रही है। जब मैं अल्टरनेट मेथड बताऊंगा, ये जो है ना, ये तो डिफ़ॉल्ट मेथड है। ये क्या है जी? डिफ़ॉल्ट मेथड, यानी सवाल की खामोशी के केस में हम, तो हमने सीखा ही यही हुआ है। वो अल्टरनेटिव भी ऐसे ही अल्टरनेटिव आई के हमने पता नहीं शरारत पिछली दफ़ा कर दी, किताब में डाल दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। खैर थोड़ी देर में इंशाल्लाह देखेंगे कि इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत देर बाद जाके, तकरीबन कोई 1 घंटे बाद जाके, जब मेरी तसल्ली हो जाएगी कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन रिवर्सल नाउ, तो फिर अगली बात करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों सवाल में रिवर्सल नहीं है, लेकिन बुनियाद यहीं से डाल के चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। जी वर्किंग नंबर 1, एन एसेट कॉस्टिंग 500 है, डेप्शन ऑफ 200, रिकवरेबल अमाउंट इज 280, एसेट हैज बैलेंस ऑफ 7000 इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। सवाल चला आ रहा है ना डायरेक्ट, उसने यहाँ पे इस फलां डेट के ऊपर, डेट नहीं पता मुझे, फलां डेट के ऊपर ये खड़ा किया हुआ है। तो बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? बुक वैल्यू आज भी 500 माइनस 200 यानी 300 आ गई, ठीक है। लेकिन ये एसेट की उसने बुक वैल्यू दी है, साथ ही साथ उसने रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है अभी सवाल के अंदर, लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस की उसने हमें बुक वैल्यू बता दी, वो कितनी है? 7। कोई मसला इसमें? पढ़ो, ये लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ो, समझ आता है। ये पढ़ो और 7 यहीं से पढ़ो ना, यहीं से। ये डेट सर कौन सी है भाई? नहीं है डेट की, ठीक है, जिस दिन की बुक वैल्यू है उसी दिन की एग्जाम्पल है ना। आई कैप ने अंग्रेजी लिख कैसे बताई थी, मैंने उस जरा सवाल की शक्ल बना दी बस, ठीक है। तो बस यही जिस डेट की बुक वैल्यू मैं कह रहा हूँ उसी डेट की रिकवरेबल अमाउंट वगैरह है। ओके, समझ आता है। बुक वैल्यू 300 और 7 रुपये यहाँ पर बैलेंस। ओके डन। अब वो कहता है एसेट, वो कहता है जी ये अराइजिंग ऑन फ्रॉम प्रीवियस रीवैल्यूएशन, वो कह रहा है पिछली। अच्छा वो कह रहा है रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कितनी हो गई है? 280। तो एक लाइन खाली छोड़ी और रिकवरेबल अमाउंट लिख ली हमने। कितनी है जी? तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, कितना आया? 20 रुपये का। ये लॉस पहले जाकर सरप्लस को खाएगा, रिवैल्यूएशन मॉडल है ना, और बाकी बचा खुचा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये बिल्कुल बुनियाद से काम शुरू किया दोबारा, ठीक है ना जी। अब मुझे बताएं इसकी क्या एंट्री होगी जी, बोलें। इम्पेयरमेंट लॉस की बाकी एंट्री नहीं कर रहे, सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री करवानी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, एसेट क्रेडिट हो रहा है। एसेट का क्रेडिट होना हम अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को क्रेडिट करते हैं, ठीक है।
तो तरतीब से चलना है। तो आप कहोगे जी सबसे पहले तो सर जी करें ना क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को क्रेडिट। हाँ जी क्रेडिट ही करूँगा। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से? एसिड को 20 से ही कम किया है, लेकिन जब डेबिट करने की बारी आई तो पहले रिवन सरप्लस ने कुर्बानी दी और बाकी का रीवैल्यूएशन सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना? 13। ठीक है, बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बस बैलेंसिंग ना लिखो जी। 7 और 13 ठीक हो गया जी, डन। तो ये क्या है? ये हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड है जो आज तक हमने किया है और हमेशा करेंगे, अनलेस के वो जैसी शरारत किताब में उसने की है वैसी वो पर्चे में ना कर दे। तो वो जुमला लिख के बताएगा तो फिर वो कर लेंगे, मसला क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर। प्लीज़ भाई, क्या हो गया आपको? क्या? पॉज कीजिएगा ज़रा जी। माजरत जी, लैपटॉप को भी आपकी तरह डेथ पड़ गई थी। आपको पढ़ते हुए पढ़ती है, इसको पढ़ाते हुए पड़ गई। अच्छा जी, अब चलते हैं उन सवालों की तरफ जो आपका होमवर्क थे। ठीक है, और उनके अंदर रिवर्सल भी है। अभी ये क्या है? सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस आया कॉस्ट मॉडल में और रीवैल्यूएशन मॉडल में। ये हमने शायद परसों पढ़ा था। ठीक है, कोई मसला? चलें आगे। ओके, पानी शानी पीना पी लिया करो, कोई मसला नहीं। जी बच्चों, क्वेश्चन बैंक 5 और 6। बेटा अभी एक बात चल रही है, साइड पे कर लें। मैं चला गया हूँ, मर जाऊं तो कोई ना कोई करा देगा आके। जी कहते हैं आपसे ही करना है। वो बंदा मर जाए तो फिर क्या कर सकता है यार, हद हो गई यार। मतलब ये अजीब जबरदस्ती है। मैं कह यार मैं जिंदा रहा तो करा दूंगा, मर गया तो कोई करा दे। कहता नहीं आपसे ही करना है। वो भाई मरा नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5। यकम जनवरी 2021 जाजिब परचेज एन एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख एंड इज बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर 10 years ऑन स्ट्रेट लाइन। जाजिब यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है जी, ऑन 31 दिसंबर 2022, 2 साल की बाद की बात है। ठीक है जी, जंप लगा सकते हैं, मैंने ये बताना था। अच्छा, देयर आर इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज़ बीन 64। और फिर उसके 2 साल मजीद बाद देयर आर इंडिकेशंस ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज़ बीन 70,000। लेकिन चूंकि ये कॉस्ट मॉडल है इसलिए अनेवा नहीं कर सकते ये काम। तो चलो वर्किंग शुरू करते हैं। क्विकली क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग नंबर 1। मॉडल कॉस्ट है, बेहतरीन। डेट और डिस्क्रिप्शन। यार नहीं बैठे हुए यहाँ पे इस वक्त, असगर किधर गए हैं? आते जाते रहा करें यार आप लोग कमरों में। यहाँ पे फिर बोलने लग गए हैं कुछ बदतमीज अशखास। मतलब की करे उन्होंने। एसेट का कोई नाम शाम तो नहीं है ना? ओके जी, किस दिन खरीदा? 2021। कॉस्ट 100,000 में सवाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि लाइफ कितनी है? 10 साल। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 31 दिसंबर 2021 पर डेप्रीसिएशन होगी 100 डिवाइडेड बाय 10। 110 बुक वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, अब एक बार फिर यही काम करें। 31 दिसंबर 22 पे जाना है तो क्यों ना हम इसको इंटू 2 करें। अच्छा, वर्किंग है, सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख के भी काम चलेगा। ये जो मैं लिखता हूँ ना आपके लिए लिखता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। सर डेप्रिसिएशन इंटू 2 कैसे हो सकता है? तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देना,
आपके लिए है, वरना वर्किंग कर रहे हो सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखो और इसको इंटू 2 कर दो और ये 20 हो जाए और ये 80 हो जाए, तो ये 31 दिसंबर 21 की बजाय 22 पर बुक वैल्यू आ जाएगी। तो जहां मुमकिन हो हम ये काम कर लिया करेंगे। तो मसला अब इस दिन क्यों लेकर आया, क्योंकि इस दिन आकर इम्पेयरमेंट टेस्ट से इसको गुजारना था, उससे पहले तो कुछ हुआ नहीं था, सब अमन सुकून था। ठीक है, अब 31 दिसंबर 22 पर इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन आई है, उन्होंने रिकवरेबल अमाउंट निकाल के हमें बताया है कितनी है, 64,000। अब हमने इस 64 को देखा और इधर से इस 80 को देखा तो हमारा हादसा निकल गया। रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा और रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू रिवाइज्ड हो जाएगी, बल्कि रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज बुक वैल्यू बनेगी। क्लियर? तो फिर एक लाइन खाली छोड़ी और रिवाइज्ड बीवी जो कि रिकवरेबल अमाउंट ही है जी 64 हो गई, 64 नहीं है तो यार पहले यार लिख दें तक मैं क्या पता नहीं की हो गया, 16 पहले शुरू हो गए। हाँ लो 16 ले लो, तुसी ले लो 16। तो 31 एक मिनट 31 दिसंबर 2022 पर इम्पेयरमेंट पर क्या आया है, लॉस, तो एसेट कम हो गया, क्रेडिट। अब ये मैं नहीं करता, फिर अगर आपको पसंद ही नहीं है तो ठीक है बस, ठीक है। अब ये कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है, ठीक है, बाद में चेक करने के लिए कर लेना बेशक करना हो तो, ठीक है। अच्छा जी, कॉस्ट मॉडल है तो एसेट के ऊपर लॉस, सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, लॉस तो जा सकता था ना, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, कहाँ जाएगा ये, पीएनएल में, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से, 16 से। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर काम चल पड़ा और 22 के एंड पे हुआ था ना, 23 भी गुजर गया, 24 भी पूरा गुजर गया और 24 के एंड पे फिर कुछ हुआ है। वो कुछ जो हुआ है वो बाद में देखेंगे, पहले 24 के एंड पे इस एसेट को लेके तो आए। अब जो एसेट को हम लेकर चले तो 24 तक जंप लगा लिया हमने। अब जो डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है वो 100 डिवाइड बाय 10 नहीं करना, बल्कि 64 को डिवाइड करना है, इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। कितने, यहाँ पे इम्पेयरमेंट के दिन 2 साल गुजर चुके थे, 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 22 तक 2 साल गुजर चुके थे, असल लाइफ 10 थी, 2 गए तो बाकी 8, तो रिमेनिंग लाइफ क्या है, 8। ठीक है जी। तो बस मैंने नशर किया ही नहीं हुआ 7। जी बोलो, मल्टीप्लाइड बाय 2 जरूर कर लो। जी बोलो, 16 48। अच्छा जी, ये बुक वैल्यू आ गई है हमारी 31 दिसंबर 2024 पर। अब हमने कहा हाँ भाई बताओ क्या हुआ 31 दिसंबर 24 पर, कहने लगे भाईजान हालात बेहतर हो गए और रिकवरेबल अमाउंट अब 70 है। हमने कहा कॉस्ट मॉडल है, सारा 70 लिख नहीं सकते, हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए, टेस्ट लगाने में क्या हर्ज है, कितनी कुछ चीज़ें याद करें, बस एक याद कर लिया, अब इसी पे स्टिक करें, ठीक है ना। जब भी कभी रिवर्सल आए ये काम कर लें तो आपका रूल ऑटोमेटिकली आपको बचा लेगा कि हमने क्या करना है, रिकवरेबल अमाउंट लेनी है और बुक वैल्यू हैड देयर भी नो इम्पेयरमेंट लेनी है, और इनमें से लोअर को उठा के रिकवरेबल अमाउंट, लोअर को उठा के रिवाइज्ड बुक वैल्यू बना लेना है, इतनी सारी गल है। तो आपने एक लाइन यहां पर छोड़नी और आपने रिवाइज्ड बुक वैल्यू लेनी है, लेकिन ऐसे करके नहीं यहां से उठाना 70 और यहां लिख देना, कोई गड़बड़ भी हो सकती है। तो एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, वर्किंग 1 इसको लिखा हुआ है तो इसको वर्किंग 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब वर्किंग 2 क्या थी जी, दो चीज़ें। पहली चीज़ रिकवरेबल अमाउंट, जो मैंने कहा आपको सवाल से मिल जाया करेगी, रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन से मिलती है जी, कितनी, 70। उसके बाद बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, ये एक टेस्ट है जिससे ये पता लग जाता है कि कहीं गलती से हम
लॉस रिवर्स करते करते इतना ना कर जाएं कि उल्टा फ्यूचर का गेन बुक हो जाए, ठीक है। अब इस वर्किंग के लिए हमने पकड़नी है वो ओरिजिनल वाली कॉस्ट 100 रुपया, और इसमें से माइनस करना है 31 दिसंबर, ये वर्किंग किस दिन कर रहे हैं, एज ऑन 31 दिसंबर 24। तो इस एसिड को लेके आओ 31 दिसंबर 24 तक, डिवाइड बाय 10 किया। अब 100 को ही 10 किया है, क्यों नहीं 64 ले रहे, 64 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इंपेयरमेंट ना हुई होती तो क्या हुआ होता, ठीक है। तो इसलिए 100 डिवाइड बाय 10, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब 31 दिसंबर 24 तक लाना है, या कम जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21, 22, 23, 24, कितने साल गुजर गए, इंटू 4। तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आती है, 40 आती है, और 100 में से 40 गया तो अब इन दोनों में से लोअर क्या है, तो यही हमारी रिवाइज्ड बुक वैल्यू होगी। और ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू हमने कौन सी वाली लेनी होती है, लोअर ऑफ अबव 2, ठीक है जी। अब ये 60 आ गया, और इम्पेयरमेंट का रिवर्सल कितना बुक हुआ, 12। अब जिन्होंने घर पे इस वर्किंग के साथ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है उनको नज़र आएगा, यहाँ आ रहा है, तो हम नहीं चेक कर रहे अब। तो ये क्या आ गया जी, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। और बी कॉन्फिडेंट, पर्चे में भी चेक करने ना बैठ जाना, उसमें टाइम लगेगा, ज़ाया करोगे। अब एक ही चीज़ पे हम स्टिक कर रहे हैं ये, ठीक है। अब ये 12 का रिवर्सल आया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब ये कॉस्ट मॉडल है, ठीक है, इसलिए सरप्लस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। ये 12 रुपये से एसिड क्या हुआ है, बढ़ा है, लेकिन एसिड का बढ़ना या कम होना हमने जैसे इंपेयरमेंट लॉस के आने पे इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट किया था, तो इसके रिवर्स होने पे अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को डेबिट करके इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट करें, यानी कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लें। तो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और रिवर्सल इसलिए लिखता हूं वरना सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस करके भी आप क्रेडिट लिख देना तो उसका मतलब क्या है, एक्सपेंस का क्रेडिट होना मतलब एक्सपेंस की कमी ही तो है। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए लिखता हूं कि आपको जरा पता लगे कि वो इंपेयरमेंट लॉस था और ये रिवर्सल, ठीक है। सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस भी लिख दो तब भी सही है, नो इशू। सिर्फ पीएनएल लिख दो तब भी सही है, एंट्री गलत नहीं करेगा, बी कॉन्फिडेंट, ओके, ठीक है ना जी। रिवर्सल ऑफ, लेकिन ये आप लिखते रहे ताकि आपको अपना तो याद रहे, पक्का रहे, कितना, 12, ठीक हो गया जी। बाकी एंट्रीज तो होती ही हैं, मैं बाकी नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपेयरमेंट के वक्त इंपेयरमेंट की एंट्री की है, और फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के वक्त रिवर्सल की एंट्री। बाकी एंट्री तो अब आपको आती है ना, वैसे तो अब ये भी आती है, कोई मसला। अभी ये बुक के सोल्यूशन से मैच नहीं करेंगी एंट्रीज, क्योंकि ये मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट पक्का दे रहा हूँ। मैंने कल कुछ ब्लैक करके भेजा था, ठीक है ना, वो ब्लैक आज ओपन करेंगे जब तब पता लगेगा। यहां तक कोई मसला है जी तो बताएं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी बेटा। बेटा सेम ही आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पे जो 16 का लॉस आया है ना, वो यहाँ पे 16 आएगा, फिर उसको आपने 16 ही है ना, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 करना है, कितना बनता है 4, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे बड़ा होगा 12, वही 12 निकला है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, कर नहीं रहा मैं, लेकिन आता तो है मुझे ये तरीका जी, यही। अच्छा तो फिर क्या पूछा, सवाल कहाँ से आ रहा है, हाँ तो कई बार बताया ये, लॉस में से बच गया तो मतलब लॉस कम आया है, लॉस कम आया है, ये रिवर्सल कम हुआ है तो ठीक है, बाकी लॉस ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने ये अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे वही सिचुएशन तो क्लास के स्टार्ट में बताई थी कि यहाँ पे 55 आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा 55, तो यहाँ पे कितना रिवर्स होगा 7, तो 7 रिवर्स होगा तो बाकी 5 आपको नजर ही नहीं आ रहा, पड़ा हुआ है वो भी वहीं पे। फिर अगली बार देखेंगे जाके तो यही रूल लगाओगे तो अगली बार भी सही रहेगा वो, ठीक है। जब किसी का सवाल आए ना, वैसे कह रहा हूं, तो आपका भी सवाल होता है ताकि क्लास के अंदर फिर दूसरी बार वही सवाल ना हो, पते की बात है।
आप बेइज्जती नहीं कीती, पते दी गल कीती है। हो सकता है आपके ज़हन में सवाल आता ही ना, फिर तो क्लास में और पर्चे में ये आ जाता, तो पते की बात तो है ना, ठीक है। तो किसी का भी सवाल आपके लिए बहुत अहम होता है। बल्कि अक्सर मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को हफ्ते बाद जूम मीटिंग करता हूँ, तकरीबन थोड़े से बच्चे, मतलब बच्चे तो काफ़ी आते हैं, लेकिन सवाल शायद पढ़ाई से रिलेटेड किसी का निकलता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? अच्छा, अगर वो व्हाट्सएप में 3 साल तकरीबन व्हाट्सएप के ऊपर भी बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रही थी, बहुत क्वेश्चंस होते थे, बच्चा सवाल कर रहा है ना, ज़रा सा बात सोचने वाली दिमाग के अंदर आने की कोशिश कर ही रही थी ना, नहीं चुप, तू ज़ाया हो जाएगा, चुप, समझ नहीं आ रही, बताएं। हालांकि फिजिकल बच्चा क्या करता है, अगले दिन आता है, सवाल पूछता है, करके आता है। अब आप लोगों के सवालों की वजह से उनके 90% से भी ज़्यादा सवाल आंसर्ड होते हैं। बल्कि पढ़ी हुई चीज़ में से कोई चीज़ उनको क्लियर नहीं हो रही होती तो वो पूछ रहे होते हैं। कोई अलग सवाल, कोई ऐसा सवाल निकल आए तो मैं वहां से पकड़ के यहां पे आके बताता हूं कि वो ऐसी कीमती चीज़ ही होती है, कोई इक्का दुक्का निकले तो मैं फिर ले आता हूं यहां पे क्लास के अंदर। आपसे अक्सर कहता हूं ऑनलाइन वाले बच्चे ने ये सवाल किया था, मैं कह देता हूं, ठीक है ना। इसीलिए तो नहीं होता कि आप लोगों को दिमाग इस्तेमाल, तो पहले से बताया हुआ है कि हफ्ते बाद, ठीक है, हफ्ते बाद जूम मीटिंग होती है, उसमें बच्चे आते हैं, कोई क्वेश्चंस ना होने के बाद। उसकी वजह क्या है? आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों के क्वेश्चंस के मेरी तरफ से आंसर्स, अगले दिन डिस्कशन, पिछले दिन का काम खत्म, ठीक है ना। तो किसी का भी सवाल जो है वो आपके लिए बहुत से ज़्यादा अहम होता है। तो जब भी क्लास में कोई सवाल कहीं से भी बच्चा करे, एक बार सुन तो लो। चलो हो सकता है आप बहुत चीते हो, टार्जन हो, सुन लो, हो सकता है कोई सवाल अच्छा भी आ गया हो, नहीं तो फिर ठीक है, अपने काम में लगे रहो। अगर सवाल आपको लगता है हाँ मुझे पता है, ठीक है, तो इसका ध्यान आइंदा रखना है। क्योंकि कोई भी चीज़ क्लास में क्वेश्चन हुई, आंसर हो गई, आप अपने काम में लगे हुए थे, वही पर्चे में आ गई, ना क्लास में आपको ख्याल आया और ना बाद में कभी ख्याल आया, तो पर्चे में फिर बार बार रह रह के ख्याल आएगा, काश में ध्यान से बैठता क्लास में। जी, वर्किंग 1, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है बेटा, इसको आप उम्मीद है मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है जो क्लास के अंदर बच्चे रेज करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, और तो और ज़िंदगी सारी सीखा ही है बच्चों से, मैं खुद बहुत सीखता हूँ। तो आप कैसे हो सकता है कि ना सीखें? तो सीखने की नीयत रख के बैठें, सीखेंगे इंशाल्लाह। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, जाजिब के बाद गालिब आ गया 1 जनवरी 21 पे। गालिब ने भी एक एसेट खरीद लिया 100 रुपये का, वो भी 10 साल पे डेप्रिसिएट कर रहा है, लेकिन पहले साल के एंड पे ही उसने रीवैल्यू कर दिया। जाजिब, गालिब, ये तुमने क्या किया? कहता है जी मैं ना असल में रीवैल्यू मॉडल अप्लाई करता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा ज़रा आपको मज़ा तो आए सवाल करने का। मैंने कहा चलो ठीक है यार, हाजिर ले मज़े। फिर 1 जनवरी 2021 पर एसेट खरीदा 100 का। अब एक ही साल 31 दिसंबर 21, 1 साल की डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या लिखना, लेकिन चलो लिख देता हूं, डिवाइड बाय 10। जी, एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? 90। देखो इम्पेयरमेंट के अंदर तो उल्टा आसानी हो जाती है अगर रीवैल्यूएशन मॉडल आ जाए तो, क्योंकि जो जब इम्पेयरमेंट लॉस आता है तो उसका ट्रीटमेंट वैसा है जैसा रीवैल्यूएशन के वक्त लॉस आता था, और जब रिवर्सल भी होता है तो उसका भी ट्रीटमेंट ऐसे ही है जब लॉस पड़ा होता था और उसके ऊपर सरप्लस। तो हम बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। मसला तो सिर्फ यही बचा, फिर इसका मतलब नई चीज सिर्फ यही सीखी है हमने, बस इतनी सी चीज नहीं सीखे, 2 दिन लग गए अभी हमें तक लगे हुए हैं। अब थोड़ा कंफर्टेबल शक्लें नजर आ रही हैं, इसलिए अब मैं आगे मूव करूंगा इंशाल्लाह कल नए टॉपिक पे। नहीं होंगी तो अच्छा, आप शक्लें बना ना लेना जान के कि कल नवा टॉपिक ना शुरू हो जाए, बस ना, ठीक है, बोर हो जाता है बंदा पुराना टॉपिक देख देख के। वैसे आज अल्लाह करे कुछ टाइम बच जाए तो मैं पहले IAS 36 के आपको MCQs करवाऊंगा और देन IAS 16 की तरफ मूव करेंगे फिर, ठीक है। नहीं, आप स्टैंडर्ड्स वाली बात क्लियर हो ना हो, MCQs तो हमने करने हो, वैसे भी करने थे, वैसे ही करेंगे। वैसे भी स्टैंडर्ड्स बंद करके करते थे और बाद में मैं दिखा देता था कि देखो अगर चाहो तो यहाँ से हेल्प मिल सकती है। अब वो नहीं मिलेगी, देख लेंगे, खुद करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। उल्टा मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा सख्ती भी कम हो जाएगी कि किताब तो खुली है नहीं, हालांकि पहले उसी किताब केड़ी खोल के वेंदे सी, तो कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से तो बेहतरी होगी। खैर देखते हैं, अभी तक तो चुप है, रिजल्ट बहुत ओके, चुप कर जाओ। 31 दिसंबर 21 पर क्या हुआ? फेयर वैल्यू है, रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, फेयर वैल्यू है, और रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करता है तो उठा के ले जाओ इसको फेयर वैल्यू पर। अब 21,500 लिख दिया, चलो
एक लाइन खाली छोड़ें और रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। ये कौन सी अमाउंट है जी? रीवैल्यूड पूरा लिखा ताकि आपको ये ना लगे रिकवरेबल अमाउंट लिखा हुआ है। कितनी जी? 121.5। 31.5 का आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी। अच्छा, अब 31 दिसंबर 23 पे जाके अब आगे फिर वही कहानी शुरू कर दी उसने। 2 साल बाद इंपेयर करा रहा है और फिर उससे 2 साल बाद रिवर्सल करा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है जी, हमें क्या, हमें कोई मसला नहीं है। 121.5 यार, ओके जी। 31 दिसंबर 2023 पर जंप लगाना है तो डेप्रीसिएशन ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा जगह तांगे होती है क्यूमुलेशन में। ठीक है जी। 121.5 रिमेनिंग लाइफ निकालनी है इधर खड़े होकर, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। तो कितने साल गुजर चुके हैं? एक गुजर गया, रिमेनिंग 9। लेकिन इससे आएगी 1 साल की डेप्रीसिएशन, हमें चाहिए इकट्ठी 2 साल की। नशर भी कर दो। 31 मत बोलो यार, 31.5 डिवाइडेड बाय 9, 1 साल की ट्रांसफ़र, और ये 2 इकट्ठे हो गए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मत बोलो, फिर भी बोल रहा है, मतलब सलूट है यार जी। एग्जैक्ट 27 और 7। बुक वैल्यू बताओ जी। 94.5 और 24.5। अब इस दिन क्या होना है जी? इस दिन इम्पेयरमेंट का शक पड़ा है उन्हें, शक पड़ा है। कहते हैं जी इंडिकेशन, देयर आर इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। अच्छा जी, हमने कहा फिर क्या करें, डाटा शेटा दो, रिकवरेबल अमाउंट निकाले। उसने कहा नहीं, मैं बताता हूँ रिकवरेबल अमाउंट, वो आपने निकालनी सीख ली है, अभी कुछ और पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 65,100। तो हमने कहा अच्छा जी, हमने कहा एसेट की बुक वैल्यू किधर है? 94 पे, और रिकवरेबल अमाउंट, तो एसेट तो गया काम से। रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा, और बुक वैल्यू रिवाइज होगी, बल्कि रिकवरेबल अमाउंट ही बुक वैल्यू बनेगी। ओके, रिवाइज वाली। तो फिर मजे हो गए। फिर तो एक लाइन खाली छोड़ी हमने और रिवाइज्ड बुक वैल्यू लिखी जो कि रिकवरेबल अमाउंट है। कौन सी जी? रिकवरेबल अमाउंट। दिस इज नॉट रीवैल्यूड अमाउंट। ओके जी। 0.1 भी है, लो बदतमीज हो जी। 29.4 का क्या आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस। लॉस ने आगे पहले कहा हाँ भी सरप्लस की हाल, फिर जी बेटा, अच्छा की हाल, उन्होंने कहा कोई हाल नहीं, तुसी आ गए होते मेरा की हाल, इन्ने ज़्यादा भी जी। 4.9 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। अब ये वो एंट्री है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त, क्योंकि इस वक्त तो मैं एम्पेयरमेंट ही खेल रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये एंट्री मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपके साथ। एंट्री क्या हो रही है? एसेट कम हुआ है तो अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट, लेकिन सरप्लस पड़ा था पहले, वो खाया गया, तो सरप्लस डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। जाग रहे हैं ना सब? थोड़ी सी हिम्मत करें, ठीक है, ये चीज़ें पक्की हो रही हैं, वरना तजर्बे से इंसान सीखता है ना। पिछली बार मैंने इसको है चीज़ ऐसे ही लाइट लेकर मैंने कहा बट ठीक है हो गया, बच्चों को फिर 2 दिन बाद फिर लगाना पड़ा था टाइम थोड़ा सा, मतलब बच्चे परेशान थे। तो कंफर्टेबल होंगे तो आगे जाना है, तो वो करके ही छोड़ना है आज मैंने आपको, ठीक है ना जी। तो रीवैल्यूएशन, चलो तरतीब। अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, कितना लॉस आया है? ये एसेट क्रेडिट बेसिकली हम अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट में करते हैं ना, ठीक है, 29.4 से। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट डेबिट 24.5 से, और रिवर्स नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस अभी तो आया है, इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में डेबिट कितने से? 4.9 से।
कोई नई चीज़ अभी तक तो कोई नहीं आई, बस पक्का ही किए जा रहे हैं चीज़ों को। पता नहीं कि सर प्लस्तर करना है सर, लंटर पे आ गया हूँ थे अभी कहाँ, मेरी तसल्ली भी नहीं हुई जी। नेक्स्ट, अब जनाब कहता है हालात शलात बेहतर हुए हैं 2 साल बाद जाकर, देयर आर इंडिकेशंस ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है, खुद ही बता रहे हैं। एंड रिकवर अमाउंट हैज़ बीन 55। और कौन सा मेथड है, कौन सा मॉडल है, सॉरी, आंखें बंद करो और लिख दो, लेकिन आंखें खोल के लिखना मुस्कुरा के, ये ना कहीं और लिखा हो पर्चे में आपने। तो पहले वहाँ पहुँचे तो जिस दिन हालात बेहतर हुए हैं 31 दिसंबर 2025 तक लेके जाना है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है जी 2 साल की है, मैंने डेप्शन लिख दिया बस, ठीक है, जो कर लो जो करना है। तो 65.1 है ना रिवाइज बुक वैल्यू, इसको हमने डेप्रिशिएट करना है रिमेनिंग लाइफ पर, वो निकालनी है जिस दिन ये रिवाइज हुई थी बुक वैल्यू। ये किस दिन रिवाइज हुई है, जिस दिन इम्पेयरमेंट आई है। किस दिन इम्पेयरमेंट आई है, 31 दिसंबर, जाग रहे हैं ना सारे। तो 1 जनवरी 21 को एसेट खरीदा था, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23, कितने साल गुजर गए, 3, रिमेनिंग। लेकिन ये 1 साल की डेप्शन आएगी, मुझे 2 साल की चाहिए। नशर भी साथ ही करते चलो, 4.9 डिवाइड बाय 7 इंटू 2 जी फरमाएं। 18, बड़ी मेहरबानी, 18 पॉइंट, आखिरकार मैं सुनने में कामयाब हो गया जी, 1.4, 46.5 और 3.5 नेगेटिव। अब जनाबे वाला पिरच प्याला, अच्छा सॉरी, वो जनाबे वाली पिरच प्याली होता है। 31 दिसंबर 2025 पर हालात बेहतर हुए हैं, और मॉडल कौन सा है, ऐसा मॉडल है जो दिल खुश कर दे, राजी कर दे, वो मॉडल होता है रीवैल्यूएशन मॉडल। रिवर्सल आया है, अन्य वाह उठाओ पूरा 55 और लिख दो इधर, देखी जासी मौली साहब, देखी जासी मरन ते दो, पता लगेगा। 31 दिसंबर 25, एक लाइन खाली, देखी नहीं जासी उत्थे, 31 दिसंबर 25। मौली साहब मौत ना डराया करो, असी बड़े काम करने ने, स्टाम्प लगा के आए हो। 31 दिसंबर 25 जी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट ही, और कोई वर्किंग शर्किंग कोई नहीं, डायरेक्ट कितना 55, तो कितना आया 8.5 का आ गया रिवर्सल ऑफ इम्पॉर्टेंट लॉस, ठीक है जी। और इसने जाके पहले तो कहा हाँ भाई लॉस, हर एक का अपना वक्त आता है, आज मेरा वक्त है, चलो भागो। और 5 का सरप्लस खुशी खुशी रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में जाके बराजमान हो जाएगा, बरा जमान, ओके। फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र जमान, चुप नज़र लाओगे तुम, चुप कर जाओ। अच्छा जी, वैसे गल पाकिस्तानी टीम तो आ ही गई जे, वैसे ऐसे नहीं काम होगा, खेलना पड़ेगा उनको। कितनी देर कौम दुआएं करे, कितनी को दुआएं करे कौम। अच्छा, वो तो बंदे उन्होंने अनफिट कराते बददुआवां दे दे के, बेचारे न्यूजीलैंड वाले से। अच्छी वाली टीम वो जा रही थी, हमारी टीम के तो हालात ही कोई नहीं थे, उन्होंने तो बददुआवां करी जा रहे हैं। खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। अच्छा जी, रिवर्सल आ गया, जाग जाए दोबारा, जो सो गए थे, हो गई बात, अब जाग आ गई है ना, इधर देख लो ना, बस करो। हाँ जी, एसिड बढ़ रहा है, लेकिन एसिड का बढ़ना, एसिड डेबिट नहीं कर रहे हम यहाँ पर। हमने जब एसिड को कम किया था तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, असल में ना ये अच्छी वाली जो प्रेजेंटेशन है वो है ही यही, एसिड के अंदर होने वाली कमी, चाहे वो डेप्रिसिएशन के नाम से है, चाहे वो इम्पेयरमेंट के नाम से है, उसको एसिड अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट के अंदर क्रेडिट करते हैं। ओके जी, तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, हाँ, तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस तो डेबिट ही होगा ना, एसिड वाद नहीं रहा बाजी, ये एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कहाँ से आई थी बात, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, समझ आई, एसिड बढ़ाया है, ब्रैकेट में ना लिखो, वैसे एसिड बढ़ा है, एसिड का बढ़ना दरअसल एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस की कमी थी, तो वो डेबिट होता है, क्रेडिट नेचर की चीज़ डेबिट होती है कम होने में, तो एसिड बढ़ गया। असल में एसिड जो बढ़ा है ये एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस के कम होने से बढ़ा है, जो हमने रिकॉर्ड किया था, रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट क्रेडिट 5 से, और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। मैंने आपको कहा है कि यहां पे आप बेशक सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस भी लिख दें, बिल्कुल सही है। सिर्फ पीएनएल लिख दें, बिल्कुल सही है। कोई माई का लाल गलत नहीं कर सकता, कोई मदर का रेड आपको गलत कर दे नहीं कर सकता। अच्छा हाँ जी, अब तो हो गए ना पक्का। इंपेयरमेंट और अगर रिवर्सल आए, कॉस्ट मॉडल हो, तो रिवर्सल के वक्त जरा थोड़ी सी जहमत उठाइए, ये वर्किंग फरमाइए। बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट निकालिए, रिकवरेबल अमाउंट सवाल वाली उठाइए, कंपेयर कीजिए, लोअर को उठाइए इधर रखिए और रिवर्सल कीजिए। और अगर यही काम आपको करना पड़े रीवैल्यूएशन मॉडल में, तो फिर मौजें कीजिए। जो सवाल में रिकवरेबल अमाउंट गिवन हो रिवर्सल के वक्त लिखिए, और जितना लॉस रिवर्स हो वो लॉस रिवर्स करें, बाकी बाई सरप्लस में फेंक दें। ठीक है जी, तो यहां तक कोई मसला है तो बताएं। जी बेटा, नहीं, अभी वो अल्टरनेट मेथड का ना, उसमें एसिड आना है ना, इसलिए मैं इनको अलग लेके ही चल रहा हूं पहले दिन से। सही है। अच्छा, वैसे एसिड भी है सही यहाँ पे लिखना, लेकिन आप मत लिखें, उसकी वजह बता दी आपको। अल्टरनेट मेथड में एसिड को लेकर चलना है हमने, तो इसलिए दोनों को अलग रखना जरूरी है। तो आप अलग रखें ना। अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट हुआ है, जब रिवर्सल होगा तो इसी की उलट होगी ना, एंट्री हो गई उलट। जी बेटा, जी अच्छा, तस्वीर जी बेटा, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उसने रिक्वायरमेंट में एंट्रीज मांगी है तो हमने एंट्रीज करनी है। मैं तो सिखा रहा हूं अभी आपको। वो तो सवाल हो सकता है एंट्री भी ना मांगे, बल्कि वो नोट के सवाल में ये कहानी डाल दे, तो नोट में फिर वही एंट्रीज ही आपने प्रेजेंट करनी होती है। ये मजाक किया आपने है? आपकी मुस्कुराहट तो ये बता रही है कि मैं शुगर ला रहे हैं सर, सवाल कोई नहीं है। आज सवाल नहीं लगा मैनू, तो आज यही है। जी बेटा, ये हो गया। अब ये लें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और भाई बाकी एंट्रीज होनी है ना, समझना कि बाकी एंट्रियां खत्म हो गई हैं। हर एंट्री अपनी जगह पे वहीं पे कायम दायम है। मैंने सिर्फ नई एंट्री सिखाई है आपको। इधर साथ साथ मैच मैं देखता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। इधर चला लेंगे, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मैं, मैच पे कर सकता हूँ। जब 31 जनवरी से हफ्ता पहले आपने कहना ख़त्म करें, हमने नहीं करना, बल्कि मैंने 3-4 दिन वहाँ पे 2 और मांगने हैं। तो उस वक्त फिर आप ये ना कहने वाले हों नित्य क्लास से मैच ना वखांदे तो आज टाइम ते हो जाता, ना छुट्टियाँ कीतियाँ होंदियाँ तो आज टाइम ते हो जाता। तो इसलिए छुट्टी भी नहीं करूँगा इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश यही है। एक छुट्टी ऑलरेडी हो गई आपके सेशन की जो होनी थी, बाकी खुदा खैर रखे, अल्लाह बस खैर रहे तो नहीं होगी। अच्छा जी, अब जहाँ तक कोई मसला नहीं है तो बताएं। आखिरी वाली बात कर दूं मैं। आखिरी बात इस स्टैंडर्ड के अंदर वो ये है कि आई कैप ने ना लास्ट टाइम अपनी किताब के अंदर, देखो अहम बात है, अब ज़रा सुन लो, कोई मसला तो नहीं है ना, अब इम्पेयरमेंट हो या रिवर्सल, उसमें कोई मसला तो नहीं है। आई कैप ने ना लास्ट टाइम अपनी किताब के अंदर एक अल्टरनेट मेथड मुतारिफ कराया। मतलब मुतारिफ क्या, किताबों के अंदर वो मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ये काम हो रहा है। ठीक है, किताबों के अंदर जनरल एंट्रीज करने के कई तरीके मिलते हैं। स्टैंडर्ड थोड़ा सा, मतलब स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, एसिड को राइट डाउन करो। ठीक है, राइट डाउन करके किस पे लेके आओ, 280 पे, 20 का लॉस बुक करो। अब वो बुक करने वाला इस तरह से एंट्री करके बुक करे या डिफरेंट तरीके से, इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो अल्टरनेटिव मेथड जो स्टैंडर्ड अलाउ करता है आई कैप ने, वो भी किताब में डाल दिया। ठीक है, टेस्ट बहुत मुश्किल बात है, लेकिन चूंकि किताब में लिखा हुआ है तो मैं नहीं छुड़वा सकता। हो सकता है वो एक जुमला ही लिखना है, उसने एक जुमला लिखना है और एक्टिवेट हो जाना है दूसरी तरीके की एंट्रीज ने। है बहुत ही आसान। तो ये ज्यादती होगी कि आपको ना सिखाया जाए जब सब कुछ आता है, टॉपिक खत्म है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात जो है, ये क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि
वो यूं कह देता है कि अल्टरनेटिव मेथड से ज़रा एंट्रीज करना। हमने कहा जी अल्टरनेटिव मेथड कौन सा होता है? उसने कहा इसको मैं प्यार से कहता हूँ एलिमिनेशन मेथड। अब जैसे ही ये लफ्ज़ देखा ना हमने एलिमिनेशन मेथड, फ़ौरन हमारे जहनों के अंदर जो चीज़ आई वो क्या थी? एलिमिनेशन का लफ्ज़ तो हमने रिवैल्यूएशन करते हुए भी सीखा था। सर ने कहा था ये जो नेट रिप्लेसमेंट मेथड है इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, और इसमें करना क्या होता है? अक्यूमुलेटेड डेफिशन का जितना बैलेंस पड़ा होता है उसे एसेट अकाउंट में फेंकते हैं, एलिमिनेट हो जाता है, और फिर एसेट के अंदर कमी या बेशी को डायरेक्ट ही एसेट अकाउंट में हिट करा देते हैं। इसका मतलब ये काम तो फिर आसान ही है, बस अल्टरनेटिव है, कभी किया नहीं इसलिए मुश्किल पेश आ सकती है खुद देखते हुए, तो वो मैं आपको करवाने लगा हूं। यानी कि अगर हम अल्टरनेटिव मेथड से इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो वो एंट्री एक नहीं होगी, वो एंट्रीज दो हो जाएंगी। ठीक है जी, दो एंट्रीज हो जाएंगी। पहली एंट्री ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन टू एसेट अकाउंट टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू, 100% लाइक रिवैल्यूएशन ना। ठीक है, तो एंट्री हो गई accumulated depreciation डेबिट एसेट अकाउंट क्रेडिट। अब कितनी डेप्शन थी इस सवाल में? मैं एग्जांपल 7 में आ गया हूं दोबारा। 200 की डेप्शन accumulated थी ना, तो ये क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई एसेट अकाउंट में। अब एसेट किस पे नजर आ रहा है? बुक वैल्यू पे। अब दूसरी एंट्री जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन, गेन या लॉस जब आता था डायरेक्ट एसेट को हिट करते थे, असल में ये एसेट को ही छेड़ देते हैं हम। अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का हमने वजूद ही खत्म कर दिया। ठीक है, जब लॉस आया है तो एसेट को हिट कराया है डेप्शन एलिमिनेट करके, और जब गेन रिवर्सल आएगा तब भी यही काम करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या है? एसेट कम हो रहा है। अब ये एंट्री उल्टा आसान है, ये वो है जो आपका दिल चाहता था कि हो जाए, लेकिन मैंने ये अलग करवानी थी, इसलिए अभी तक यहां पर हमको हमेशा लॉस आने पर अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को क्रेडिट करवाया और रिवर्सल आने पर अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को डेबिट करवाया। ऐसे ही करना है। ठीक है, अनलेस के वो कहे एलिमिनेशन मेथड या अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड भी नहीं कहेगा, पर्चे में पूछेगा लफ्ज एलिमिनेशन लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से करो। और एलिमिनेशन मेथड क्या है वो जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि एलिमिनेट किसको करना है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। ठीक है, तो दूसरी एंट्री क्या है जी? लॉस आया है तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और एसेट इस वजह से क्या हुआ है? कम, तो एसेट क्रेडिट। इट्स एज सिंपल एज दिस। इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हो गया डेबिट और एसेट ही हो गया क्रेडिट। कितने से? 20 से। तो बच्चों एक एंट्री टूटी और दो एंट्रीज बन गई। कोई मसला नहीं है तो अगली ट्राई करो। मैं क्यों बताऊं? नो, स्टैंडर्ड में ऐसा कोई लफ्ज लिखा नहीं हुआ। IS 36 के स्टैंडर्ड में, IS 16 के अंदर है लाइक नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, लेकिन उसके अंदर भी जो काम की बात थी वो बोल तो दी है, बल्कि लिख भी दी है एलिमिनेशन मेथड। तो बस वही ध्यान में रखो ना। हाँ, है भी ऐसे ही, सेम नेचर नहीं, मतलब कॉन्ट्रा एसेट है। अगर एसेट बढ़ा है तो एसेट डेबिट, इसका मतलब अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस फिर क्रेडिट हो, ये डेबिट होगा। अब वो उसकी नेचर जो कि ऑपोजिट है तो उसका डेबिट होना उसकी कमी है, उसकी कमी एसेट का बढ़ना है। नहीं, कोई हर्ज नहीं है बेटा। मैंने ये अल्टरनेट मेथड ना कराना होता, आई कैप ने ना दिया होता किताब में, तो मैंने ब्रैकेट में यहीं पे आपको एसेट लिखवा देना था। आप यूं कर लो, यहां पर अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस ही लिखा करो, लेकिन ब्रैकेट में अपनी तसल्ली के लिए एसेट लिख लो। ठीक है ना, मतलब एसेट क्रेडिट, एसेट कम हुआ, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस का बढ़ना एसेट की कमी तो है, तो आप लोग अपनी तसल्ली के लिए यहां ब्रैकेट में एसेट लिख लो। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा? एलिमिनेशन मेथड के अंदर ये जरूरी है, डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो आप अपनी तसल्ली के लिए यहां लिख लें, लिख लें, लिख लें, लिख लें, जाओ जाओ लिख लो, लिख लो। नहीं, एक मेथड है, ये मेथड है, किताबों में यूं लिखा होता है देयर आर वैरायटी ऑफ एंट्रीज, वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ एंट्रीज। तो वैरायटी के अंदर ये भी लिखी होती है, ये भी लिखी होती है, वैरायटी है। आपको कोई लॉजिक इसकी पसंद नहीं आ रही तो वो करो ना,
वो पसंद नहीं, ये पसंद आ रही है, करो, मर्जी है आपकी, जो मर्जी करो। बाय डिफ़ॉल्ट पर्चे में वही करना, नई चीज़ की तरफ नहीं जाना। ये तब है जब सवाल में दिखाता हूँ रिक्वायरमेंट में क्या लिखेगा। ठीक है जी भाई। अच्छा आमिर भाई का सवाल है, सवाल तो नहीं होना, करो पार्ट 2 शुरू करो।